हेलो क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक सर्किट और लॉजिक गेट। ओके, लॉजिक गेट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एडर, एनकोडर एंड डिकोडर। ओके, एडर, एनकोडर एंड डिकोडर। एक्चुअली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो केवल एनकोडर एंड डिकोडर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडर हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर एडर में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम लोगों को तो मुझसे व्हाट्सएप करना या कॉल करना, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगा। वैसे बहुत ही ईजी है, एक बार उसको स्टडी करो। अगर डाउट होगा तो मैं आगे उसे भी दोबारा बता दूंगा, दोबारा उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, एनकोडर। एक्चुअली एनकोडर एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसका यूज़ एक टाइप को दूसरे टाइप में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक टाइप को दूसरे टाइप में। अब ये एक टाइप और दूसरा टाइप क्या है? वन टाइप टू अनदर टाइप मीन्स डेसिमल को बाइनरी में या फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसे समझना। अभी मैं इसका सर्किट बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनकोडर, उसके बाद डिकोडर। एनकोडर और डिकोडर एक साथ आता है, इसे ध्यान देना कि एनकोडर और डिकोडर जब भी हम लोग सिस्टम की बात करें, एप्लीकेशन लेवल पे अगर हम इसको देखें कहाँ पर है ये। एक्चुअली जब हम लोग कंप्यूटर से बातें करते हैं या कम्युनिकेट होते हैं कंप्यूटर से, या कंप्यूटर में अपने डेटा को इनपुट करते हैं, तो हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमसे जो डेटा लेता है वो डेसिमल फॉर्म में लेता है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, हमने बोला ABCD या ABC, तो इस ABC को वो डेसिमल कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसका बाइनरी कन्वर्ट करता है, और फिर उस बाइनरी को एक सर्किट के थ्रू हम लोग मतलब उसके सिग्नल्स बनाए जाते हैं और उस सिग्नल को कंप्यूटर के प्रोसेसर को भेजा जाता है। यही होता है, ये मैंने बताया भी है तुम लोगों को पिछली क्लासेस में। तो कोई भी कैरेक्टर अगर आप कंप्यूटर पे प्रेस करोगे तो वो सीधा सीधा उसका एक ASCII वैल्यू होगा, उस ASCII वैल्यू से वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उस बाइनरी बिट वैल्यू से उसकी सर्किट वैल्यू पता चलती है। ठीक है, उसका सिग्नल पता चलता है कि किस बिट को ऑन करना है या किस बिट को ऑफ रखना है। ओके, तो जब हम कीबोर्ड से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम में, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम एनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सारा डेटा एक फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो हमारा सारा डेटा डेसिमल फॉर्म में होता है। हालांकि अब कोई लोग ऐसे बोल सकते हो कि सर हम तो ABCD देते हैं। ठीक है, तो ABCD सही है, ABCD देते हो, लेकिन वो ABCD जो है उसकी एक ASCII वैल्यू होती है, और वो ASCII वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म है, एक नंबर है। ठीक है, तो हम कोई भी डेटा देते हैं तो वो एक नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, और हमारा सिस्टम जैसा कि पता है बाइनरी समझता है, यानी सिग्नल समझता है। तो उस सिग्नल को समझाने के लिए हमें बाइनरी नंबर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो जब हम कीबोर्ड से डेटा सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे हम लोग एनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जिससे हमारा सिस्टम आसानी से समझ जाता है। और जब सिस्टम हमें कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो वो डिकोडर का इस्तेमाल करता है, यानी हम एनकोड करके सिस्टम को देते हैं, फिर एनकोडिंग के बाद वो जब सब कुछ समझ जाता है और हमें कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है, हमें कोई आउटपुट देता है, तो वहाँ पर डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एनकोडर, एक्चुअली एनकोडर हम कह सकते हैं कि एनकोडर इज़ अ लॉजिक सर्किट that is used to convert one type to another type, means decimal to binary
और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यू कैन ऑल्सो से दैट डेसिमल टू ऑक्टल। बट अगर हम डेसिमल टू हेक्सा करते हैं तो उसमें ऑक्टल के पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब ऑक्टल मतलब क्या, 9 0 to 8 0 to 7 सॉरी 0 to 7। तो अगर हम हेक्साडेसिमल ले लेते हैं तो हेक्साडेसिमल में 0 to 7 तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप हेक्सा समझते हो तो ऑक्टल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एनकोडर क्या होता है। एनकोडर एक स्पेशल लॉजिक सर्किट डायग्राम है, एक लॉजिक सर्किट है जिसको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, and encoder is a logic circuit that is used to convert decimal number into binary number or decimal number into hexadecimal number। ओके, अब हमें ये समझना है कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब भी हम इस कन्वर्जन को करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर की बात है, तो जब डेसिमल नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, एनकोडर मैंने यहाँ टिक किया है। तो जब भी हम डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो हमें पता है कि डेसिमल नंबर हमारे पास कहाँ से, 0 से 9 तक। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 9 का बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0 to 9 हम जब बाइनरी कन्वर्जन की बात करेंगे तभी हमारा एनकोडर इस्तेमाल होगा। और एनकोडर एक ऐसा सर्किट है जो इसको हमारे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने, क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी में जाने वाले हैं। ओके, तो जब भी बाइनरी नंबर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिट्स की बात हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर को किसी बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो कितने बिट पर ये कन्वर्जन होने जा रहा है। ठीक है, हमें ये समझना है कि कितने बिट पर ये कन्वर्ट, हाँ, अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने बिट पर ये कन्वर्जन होगा, हमें ये समझना होगा। तो ये पता लगाने के लिए कि कितने बिट का कन्वर्जन है, हम एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम डेसिमल की बात करें तो हमारे पास 0 to 9 यानी हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, हमारे पास टोटल नंबर है 10। ठीक, तो सॉरी, हमारे पास 10 नंबर है, 10 है टोटल। तो हम एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें नंबर ऑफ बिट के बारे में पता चलेगा। क्या है वो लॉजिक, वो लॉजिक है 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 10 मतलब ये, अगर हमारा 2 to the power 10 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अगर हो जाता है तो जिस n की वैल्यू पर ये कंडीशन ट्रू होगा, जिस n की वैल्यू पर ये कंडीशन ट्रू होगा वही n नंबर ऑफ बिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 पे तो होगा ही नहीं, मैं सीधे 2 से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 इट मीन्स 2 to the power 2, 2 to the power 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉल्स। इसका मतलब n की वैल्यू 2 नहीं है, यानी 2 पर ये ट्रू नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2 बिट पे हमारा काम नहीं होगा। डेसिमल से क्या मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई भी कर दूँ, डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी देख लेंगे। डेसिमल से बाइनरी करने जा रहे हैं तो डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको इस कंडीशन को 10 पे अप्लाई कर रहे हैं। n की वैल्यू मैंने 2 लिया तो ये कंडीशन फेल हो गया, तो इसलिए 2 बिट पे हमारा काम नहीं हो, डेसिमल में 2 बिट पे काम नहीं होगा। ठीक है, तो कितने बिट पे काम होगा, तो देखते हैं। अगर हम लोग n इज़ इक्वल टू 3 लेते हैं तो 2 to the power 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2 to the power 3 मीन्स 8, इट मीन्स 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फिर से फेल हो गया, नहीं चलेगा। इफ़ ये तो सिंपल सा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, ओके, ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तब क्या होता है,
2 to the power 4 greater than equal to 10. 2 to the power 4 मीन्स यहाँ पे अप्लाई करो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 10. 16 10 से बड़ा है. यस, इट मीन्स ये अभी ट्रू हो गया. अब अगर ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो n की किस वैल्यू पे ट्रू हुआ है? n इज इक्वल टू 4 पे ये ट्रू हो गया. तो इसका मतलब कितने बिट पर हमें काम करना है? 4 बिट पे. इट मीन्स 4 बिट्स. ये क्लियर हो गया? कितने बिट पे काम करेंगे? 4 बिट पे. ओके, अब बात करते हैं कि कैसे कन्वर्जन करेंगे. ये पता चल गया कि 4 बिट पे है. ठीक है, ये याद रखना. अगर 4 बिट पे है तो हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे देखते हैं. अब कन्वर्जन करने के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें डेसिमल को बाइनरी में ले जाना है, तो डेसिमल नंबर हम पहले लिख लेते हैं. कौन कौन से डेसिमल नंबर हैं हमारे पास? तो हमारे पास डेसिमल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया. ठीक है. अब इस डेसिमल नंबर पे अगर हम 1 प्रेस करते, अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो इस 0 से मेरा बाइनरी कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम स्विच लगा देते हैं जिससे ये पता चले कि हम क्या प्रेस कर रहे हैं. तो ये 0 है और ये 0 की सर्किट मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर दे रहा हूँ. ठीक है, ये 0 की लाइन हो गई. ठीक इसी तरीके से अगर 1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 1 की लाइन मैंने बना दिया, 1 की सर्किट लाइन. ठीक इसी तरीके से 2 की सर्किट लाइन. ठीक है. और इसी तरीके से 3 की सर्किट लाइन. ओके, सबका सर्किट लाइन बनाना है. मैं वीडियो रोक करके सर्किट लाइन पहले बना लेता हूँ. ओके, ये मेरा सर्किट लाइन डिज़ाइन हो चुका है. तो अगर हम सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 4 दिया, 4 मेरा डेसिमल नंबर है. इस डेसिमल का बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा? तो 4 की ये सर्किट लाइन जा रही है. अब इस सर्किट लाइन से हम इसकी बिट वैल्यू कन्वर्ट करेंगे या बिट वैल्यू का पता लगाएंगे. बिट वैल्यू यानी बाइनरी बिट वैल्यू. तो बाइनरी बिट वैल्यू में 1 या 0 होता है, पता ही है. तो 1 और 0 हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सर्किट ऑन है? इट मीन्स वो 1 है, और किसका सर्किट ऑफ है वो 0 होगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. तो हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि कितने बिट पर काम करना है? 4 बिट पे काम करना है. ठीक है, ये याद रखना, 4 बिट पे काम करना है. तो अगर हमें 4 बिट पे काम करना है तो हम लोग 4 और गेट्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे बिट की वैल्यू बताएगा. 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और गेट लगाएंगे. 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और गेट लगाएंगे. तो मैं यहाँ पर और गेट लगाता हूँ. ठीक है, तो और गेट मैं कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा सबको. तो और गेट का इस्तेमाल मैं यहाँ पे, ये मेरा पहला और गेट, फिर उसके बाद ये यहाँ पर दूसरा और गेट, तीसरा और गेट, और फिर एक और, क्योंकि हमें पहले से पता है कि कितने गेट कितने बिट हैं, 4 बिट. तो अगर 4 बिट है तो मैंने 4 बिट के लिए 4 और गेट्स लगा लिए. अगर 16 बिट आता तो 16 और गेट लगाते. ऐसा अगर कोई नंबर होता तो उतना करते. फिलहाल ऐसा नहीं है, हमें 0 to 9 तक ही काम करना है, जैसा कि हमने देखा कि 4 बिट आ रहा है. ओके, तो 4 बिट हो गया. अब हम कैसे ये पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा बिट ऑन होगा, कौन सा बिट ऑफ होगा? सपोज अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ, अगर मैंने 0 प्रेस किया, तो जब 0 प्रेस करेंगे तो इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी गेट ऑन हो गया, अगर ये गेट ऑन हो गया, ऑन होने का मतलब इसमें सिग्नल आ गया, इसमें करंट आ गया, मैं करंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलो मैं बोल रहा हूँ कि करंट, अगर इसमें करंट आ गया तो इसका मतलब ये ऑन हो गया, और इसमें 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 नहीं आया है, इसका मतलब ये तीनों ऑफ है. तो ये ऑन है तो इसको हम ये समझेंगे कि अगर ये ऑन है तो इसका मतलब ये 1 है. तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है. ठीक है, जिसमें सिग्नल नहीं है वो 0 होगा, जिसमें सिग्नल है वो 1 होगा. ठीक है,
तो अगर हम ज़ीरो की वैल्यू लेना चाहते हैं इन सब से, इन 4 और गेट से ज़ीरो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ज़ीरो कब होगा? जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। जब ये सभी ज़ीरो होंगे तभी ज़ीरो होगा, और ये सभी ज़ीरो तब होंगे जब इसमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए हम ज़ीरो वाले लाइन पर किसी भी गेट को टच नहीं कराएंगे। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं 1। अगर हम 1 की बात करें तो 1 हमारा केवल इस गेट से बनेगा। और ये कैसे बनेगा अभी इसको मैं बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, अभी मैं उससे बता भी दूंगा। तो मैंने 1 का ये लाइन लिया, 1 के लाइन को केवल मैंने पहले पे टच करा दिया, बाकी इस पे मैंने नहीं टच कराया। मतलब ये हो गया 0 0 0 1। अगर 0 0 0 1 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। बाइनरी वैल्यू है 0 0 0 1, तो डेसिमल वैल्यू 1। ठीक है। इसका और एक तरीका है कि हम आप सबसे पहले इसका वो बना लें। मैं यहाँ पे दिखा दूँ एक छोटा सा तरीका करके, कि हम पहले इसका बाइनरी वैल्यू बना लें। कि अगर हम बोलते हैं 1 तो 0 0 0 1, 2 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 0 0 1 0 0, ये होता है। ऐसे सोन ये आगे तक जाएगा। क्यों? ये पता ही है। ये बाइनरी वैल्यू तो पता ही है ना। ये 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ऐसे आगे चलता जाएगा। ओके, तो यही वैल्यू बस हमें पता करना किस बिट पर 1 आ रहा है। जिस जिस बिट पे 1 आएगा उसी उसी गेट को हम टच करा देंगे। ठीक है, या तो बाइनरी अपने दिमाग में बैठा के रखो और उसे टच कराते रहो। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलो 2 को टच कराते हैं। 2 किससे बनेगा? 0 0 1 0, यानी इस पे 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो 2 का गेट लेंगे और यहाँ से मैंने 2 का सर्किट लिया और इसको ले जा कर के टच करा दिया। ठीक है। 3 किससे बनेगा? 0 0 1 1, इन दोनों को टच कराना है। ठीक है, तो 3 यानी एक सिग्नल इस गेट पे और 3 का ही एक सिग्नल इस गेट पे। 4 केवल 1 0 0 यानी 0 1 0 0 से बनेगा, तो 4 का केवल एक सर्किट इस पे जाएगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे क्योंकि ये ऑफ है, ये ऑफ है। 5 1 0 0 1 0 1 से बनेगा, तो 5 के लिए गेट नंबर ये और गेट नंबर ये टच करा दिया, 5 बन गया। 6 किससे बनेगा? इससे और इससे। बाइनरी वैल्यू तुम लोग देख लेना। इस पे टच कराया, इस पे, यहाँ से इस पे टच कराया। ठीक है, और इसी तरीके से 6 7 किससे बनेगा? 0 1 1 1, यानी पहला 0 है तो उस पर टच नहीं कराएंगे। 1 1 एंड 1। ठीक है। 8 किस पे है? 8 केवल इसी से बनेगा, तो 8 को इसको ले लिया। 9 किससे बनेगा? 1 0 0 1 से, यानी ये हो गया 1 0 0, फिर इस वाले गेट पे जिस पे 1 करना है उसी को टच कराएंगे। ठीक है, इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है, क्या नाम है? डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। इसका नाम भी रख देते हैं। ये है फाइनल आउटपुट 0, फाइनल आउटपुट 1, फाइनल आउटपुट 2 एंड फाइनल आउटपुट 3। ठीक है, 3 गेट हैं, तीनों का नाम रखा गया है 0 1 2 3। इसका नाम ज़रूर नहीं एफ ही लिखे, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑक्टल करना हो तो ये पॉइंट हटा दो, 2 पॉइंट, मतलब ये इस 8 और 9 हटा दो, 7 तक का ले लो, हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। तो बोर्ड में ये पूछता है कि कौन सा कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, यानी मैंने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर।
बोर्ड में ये कहता है कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर करिए, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर करिए, तो जैसा बोलेगा वैसा करना होगा, बस ये सर्किट बनाना है, ठीक है। और ये कम से कम 5 नंबर में पूछेगा। ओके, तो ये रहा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, जिसको हम एनकोडर के थ्रू करते हैं। ये सर्किट है उसका, एनकोडर की सर्किट से डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं। इसी का ठीक उल्टा अगर कर दें, उल्टा यानी बाइनरी से डेसिमल में अगर आना हो तो उस समय डी कोडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो डी कोडर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो सिंपल है कि डिकोडर इज़ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम विच इज़ यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। बस सिंपल सा है। बाइनरी से डेसिमल में अगर जाना हो तो मैं पेज पलट दूँ। ओके, यानी अगर हम डिकोडर की बात करें, अभी एनकोड किया हम लोगों ने, अब डिकोडर करें तो डिकोडर यानी बाइनरी टू डेसिमल। ओके, याद रखना ये टर्म, याद रखना, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल अगर हमें डिकोड करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है बाइनरी टू डेसिमल डिकोड करने के लिए। अगर बाइनरी टू डेसिमल डिकोड करना हो उसके लिए भी लॉजिक सर्किट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिकोडर इज़ अ लॉजिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। और एनकोडर क्या था? डेसिमल टू बाइनरी था। ओके, ठीक है। तो अगर इससे हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़, हाँ एक चीज़ और फ़िलहाल इसमें एक पार्ट छूटा हुआ है, इसमें पार्ट क्या है? टेबल नहीं बना है। पहले डिकोडर हटा देते हैं, ठीक है। पहले इसका एनकोडर का टेबल हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। टेबल क्या? जो डेसिमल से बाइनरी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, बस उसी का टेबल बनाना है और कुछ भी नहीं है। ये भी बोर्ड में पूछता है इसलिए बना देते हैं, ठीक है। टेबल तो टेबल बनाना है तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने आउटपुट निकाला था, कौन कौन सा गेट था? गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 0। यही हमारा आउटपुट गेट था। और वाला गेट पीछे देख लेना, ठीक है। ये हो गया और बस इसके बाइनरी वैल्यू क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका बाइनरी वैल्यू है। और इसका और ओके, जब ज़ीरो हमने दिया था तो ज़ीरो देने पे कौन कौन से गेट ट्रू हुए? तो ज़ीरो देने पे ये भी ऑफ था, ये भी ऑफ था, ये भी ऑफ था, ये भी ऑफ था, ठीक है। 1 जब मैंने 1 प्रेस किया तो कौन कौन सा गेट ट्रू हुआ? सिंपल है, ये ट्रू हो, ये ऑफ था, ये ऑफ था, ये ऑफ था, ये ट्रू था। 2 पे ऑफ ऑफ ट्रू दिस, बस यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इस डेसिमल का बाइनरी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारा जो जो गेट पे हमें ट्रू वैल्यू मिला है उस गेट को बस 1 से रिप्रेजेंट कर देना है। यही इसका ट्रुथ टेबल कहलाता है। किसका? एनकोडर डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर का ट्रुथ टेबल, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर का ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ओके, अब कैसे? डिकोडर की हम बात कर रहे थे। डेफिनेशन मैंने बताया है कि डिकोडर यानी एक ऐसा सर्किट जो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, कैसे करेगा? बहुत ही सिंपल है।
अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर वही पॉइंट आएगा कि कितने बिट की बाइनरी वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे भी बाइनरी आ रहा था तो बिट हमने पहले पता लगाया था। यहाँ पे भी हम लोग कितने बिट का बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 बिट का बाइनरी वैल्यू है, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे डिकोडर मैं यूज़ करता हूँ। डिकोडर का इस्तेमाल क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल के लिए, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल के लिए डिकोडर है, तो कितने बिट का है, तो मैंने बोला 2 बिट की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर 2 बिट का बाइनरी वैल्यू है तो इसके कितने आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, समझना, 2 बिट की बाइनरी वैल्यू पे कितने आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उन्हीं आउटपुट में से कोई एक आउटपुट मेरा डेसिमल वैल्यू होगा, ये याद रखना। इसी के थ्रू मल्टीप्लेक्सर भी सीखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लेक्सर का भी है। तो अगर मेरा 2 बिट का बाइनरी वैल्यू है तो कितने बिट का आउटपुट होगा, जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा, कि 2 बिट का बाइनरी वैल्यू है तो 2 टू द पावर 2, ये 2 बिट का बाइनरी वैल्यू, ये 2 तो मेरा बेस वैल्यू है और ये जो 2 है ये वाला है, ठीक है। तो 2 बिट का बाइनरी वैल्यू है, तो 2 बिट के बाइनरी के वैल्यू के लिए कितने आउटपुट बनेंगे, तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, इसका मतलब 4 आउटपुट, ओके। अब हमें पता चल गया कितने आउटपुट हैं, 4 आउटपुट, ठीक है, ओके। अब 2 बिट की बाइनरी वैल्यू है तो हम उसे कैसे देखेंगे, 2 बिट की बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ले लिया पहला बिट, सपोज मैंने पहला बिट लिया ए और दूसरा बिट मैंने लिया बी, ठीक है। तो अगर हम पहला बिट ए ले रहे हैं, ये पहले बिट का सर्किट मैंने बना लिया और ये दूसरे बिट का सर्किट मैंने बना लिया, समझना, ये बिट है बाइनरी बिट। तो अगर ये बाइनरी बिट है तो इस बाइनरी बिट में से हम एक नॉट गेट लगा देते हैं जो कि उसको इन्वर्स कर देगा, ओके। नॉट गेट लगा दिया, तो इन्वर्स करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि हम इस बाइनरी को जब हम गेट में अप्लाई करेंगे तो हमें 4 आउटपुट चाहिए, तो ये अगर हम 2 ही सिग्नल ले रहे हैं तो हमें 2 ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और हमारे पास अगर 2 बिट की वैल्यू है तो उसके कम से कम 4 आउटपुट बनेंगे, कम से कम मैक्सिमम 4 आउटपुट बनेंगे, उन्हीं चारों में से एक आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। ये शायद नहीं क्लियर हो रहा है, ओके। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 2 बिट की वैल्यू है तो 4 बिट के आउटपुट, 4 आउटपुट बनेंगे, मतलब कि अगर 2 बिट का वैल्यू है तो उस 2 बिट से तुम लोग क्या क्या बना सकते हो, 0 0 बना सकते हो, 0 1 बना सकते हो, हाँ, और 0 0 0 0 1 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, यही हो सकता है ना 2 बिट का वैल्यू है। तो अगर 2 ए और बी 2 बिट हैं तो पहला 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 और ये 1 हो सकता है, ये 1 ये 0 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 4, वही 4 हमारे आउटपुट में आएंगे। तो ये 2 बिट हैं तो इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए एक अगर हम बिट ले रहे हैं तो दूसरा उसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बी लिया है तो इसका भी इन्वर्स ले लेते हैं, यानी नॉट, ठीक है। अब इससे हम आउटपुट बनाते हैं। पहली पॉसिबिलिटी इस बिट से क्या बन रही है, पहली पॉसिबिलिटी इस बिट से बन रही है 0 एंड 0 की। तो पहला अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ 1 और 1 देते हैं तो इसका मतलब ये 0 0 हो जाएगा, अगर हम इसे 0 0 देंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोग ये सपोज करते हैं कि नॉट हमारे 0 को इंडिकेट कर रहा है, हालांकि अभी उसकी यूज़ नहीं है क्योंकि हम 0 देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं, हम अपने बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये नॉट हमारे 0 को इंडिकेट कर रहा है और ये जो लाइन है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है, यानी पहला हो गया 0 0, बाइनरी वैल्यू में पहला 0 0, दूसरा क्या होगा 0 और 1, तीसरा क्या होगा 1 और 0, और चौथा क्या होगा 1 एंड 1, यही होगा,
क्यों? ठीक है। अब ये जो हमारे 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसके नॉट एंड नॉर्म मतलब पॉजिटिव सिग्नल एंड पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। तो इससे हम लोग 4 आउटपुट डिज़ाइन करेंगे और जो आउटपुट बनेगा यानी जो हमारा डेसिमल वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा वो एंड गेट से होगा। तो ये पहला एंड गेट, ठीक है, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट और चौथा एंड गेट, ठीक है। ये जो गेट हैं यही मेरे आउटपुट हैं। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ ये पहला आउटपुट है Q0, दूसरा आउटपुट है Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। अब Q0, Q1, Q2, Q3 में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है। जो भी ट्रू होगा वही डेसिमल वैल्यू होगा, जो गेट ट्रू होगा वही गेट डेसिमल वैल्यू होगा, समझना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया, देखो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, मैंने ए की वैल्यू लिया 0, बी की वैल्यू लिया 1, तो 0 और 1 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा? नॉर्मली हमें पता है 0 1 का डेसिमल वैल्यू 1 होगा, लेकिन हम इस गेट से पता लगाएं कि कौन सा डेसिमल वैल्यू आएगा। तो जो भी डेसिमल वैल्यू आएगा वो गेट ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो गेट ट्रू होगा वही उसका डेसिमल वैल्यू होगा, जो फॉल्स होगा वो उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं कैसे। तो अगर ये मैंने 0 लिया, ये 1 लिया, तो जैसे ही इसमें आएगा तो ये पूरी लाइन में 0 जाएगा और नॉट वाले में जाते ही ये पूरी लाइन में 1 जाएगा। यहाँ पे भी 1 लिया तो इसमें पूरा 1 जाएगा और इसमें 0 जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 जा रहा है। तो 1.0 एंड गेट है, तो 1 और 0 अगर लेंगे तो टोटल इसका आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा देखें, यहाँ पे 1 जा रहा है तो यहाँ से ये 1 गया और यहाँ ये डायरेक्ट लाइन में 1 है तो 1 गया, 1.1 इसका आउटपुट हो गया 1। फिर देखते हैं, यहाँ से गया 0 और यहाँ से गया 0, तो दोनों 0 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। यहाँ से गया 0 और यहाँ से गया 1, 0.1, ऊपर वाले में 0 है, नीचे वाले में 1 है, क्योंकि डॉट है तो इसलिए 0। तो कौन से गेट की वैल्यू ट्रू दिख रही है? गेट नंबर Q1। तो जिस गेट की वैल्यू ट्रू है वही उसका आउटपुट है, यानी वही डेसिमल है। कौन सा गेट है? पहला, फर्स्ट 1 वाला गेट। तो 1 वाला गेट ट्रू है, इसलिए 0 और 1 बाइनरी का आंसर होगा डेसिमल में 1, ठीक है। इस तरह कोई भी एग्जांपल लेकर के तुम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसी का आउटपुट अगर देखना हो तो बस हम इसका टेबल लेते हैं और इसका ये आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये कैसे देखते हैं? टेबल, अगर हम टेबल की बात करें, क्योंकि बोर्ड में पूछता है ये, तो टेबल हम देखें तो टेबल क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सा था? ए और बी था, ए एंड बी ये मेरे सिग्नल थे, ठीक है। और इस सिग्नल से 4 आउटपुट बने थे, ठीक है। Q0, Q1, Q2 एंड Q3 यही थे हमारे आउटपुट। तो अब इसमें सिग्नल में कौन कौन था? पहला सिग्नल 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है या 1 1 हो सकता है, ये हमारे सिग्नल हो सकते हैं। तो इस सिग्नल से कौन कौन से गेट ट्रू हो सकते हैं? तो अगर 0 0 है ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू रख के वहाँ गेट में देख भी सकते हो, बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। 1 पर बाकी सब ऑफ हो जाएंगे, गेट नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। 1 0 पे ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा और ये ट्रू होगा, ये ऑफ होगा। 1 1 पे सभी ऑफ होंगे, लास्ट वाला केवल ट्रू होगा, ठीक है। तो जब भी इसको बनाना तो ये ध्यान देना, ये चीज़ आना चाहिए 1 1 1 1 और कहीं 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी Q0 को इधर से लिखते Q0 Q1 Q2 Q3, कई सारी बुक में कई सारे लोग ऐसे भी बताते हैं, तो उसका आउटपुट इधर से ऐसे आएगा, ठीक है। वो भी सही है, ये भी सही है, क्लियर है। तो इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। अब अगर हम इसके कई बार ब्लॉक डायग्राम पूछता है,
एनकोडर में भी और डिकोडर में भी। तो अगर एनकोडर या डिकोडर में ब्लॉक डायग्राम पूछे तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे जितने आउटपुट हैं बस एक रेक्टेंगल बना लो। कितने इनपुट सिग्नल गए थे? 2 इनपुट सिग्नल गए थे। और कितने आउटपुट सिग्नल निकले? ए और बी इनपुट सिग्नल था, कितने आउटपुट थे? 4, तो 4 आउटपुट बना लो। ठीक है, हो गया ब्लॉक डायग्राम। यानी हमारे ये हो गए 2 इनपुट सिग्नल और कितने आउटपुट? 4 आउटपुट सिग्नल। तो इसको बोलेंगे 2 × 4 डिकोडर। ओके, 2 × 4 डिकोडर, इसी को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। 2 × 4 डिकोडर, ये ब्लॉक डायग्राम हो जाता है। और अगर नॉर्मल और अगर हम इसको बनाते हैं तो ये लॉजिक सर्किट डायग्राम होता है। दोनों में अंतर समझना। ब्लॉक डायग्राम 2 नंबर में पूछता है और ये जब पूछेगा तो ट्रुथ टेबल और डेफिनेशन के साथ 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, इसी तरीके से उसका डिकोडर का भी हम लोग बना सकते हैं, एनकोडर का भी ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। एनकोडर का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लो। ठीक है, बड़ा बनाओ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है। तो उसमें क्या था, कई सारे आउटपुट थे, 0 था, 1 था, डेसिमल से बाइनरी जा रहा था, 2 था, 3 था, ऐसे था ना। चलो मैं डैश 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 करके लास्ट वाला ले लेता हूँ, 9। ये हमारे पास 0 to 9 तक का था। यानी कितने हमारे पास 10 इनपुट हो गए। कितने आउटपुट थे? आउटपुट पे देख लेना ज़रूर, 4 आउटपुट था, 4 और गेट थे ना, तो 4 आउटपुट थे। यानी 10 × 4, तो इसको क्या बोलेंगे? 10 × 4 एनकोडर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो एक बार इसको ज़रूर देखना इसकी स्टडी करना। इस साल के लिए मुझे लगता है कि एनकोडर आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर एडर पूछा था, तो इस साल एनकोडर डिकोडर में से एक तो आना ही है, 100% फिक्स है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं एनकोडर का। ठीक है, तो इसे देखना। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं अब इसको आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ही टॉपिक है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, हम लोग प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। ओके, ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू।